अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट ओवरव्यू से। तो हमने देखा कि फरवरी के महीने में स्टॉक मार्केट जो है उसमें साइडवेज एक्टिविटी देखी गई। आल्दो के जो रिज़ल्ट सीज़न था वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा, जहां कंपनीज़ ने, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ ने अपनी एक्सपेक्टेशंस को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया, लेकिन फिर भी हमने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है वो साइडवेज रही। इसकी एक रीज़न तो यह है कि पिछले 2-3 महीने के अंदर मार्केट में अच्छी तेज़ी देखी गई, और ये एक टिपिकल बिहेवियर होता है कि मार्केट जो है वो एक रैली करने के बाद उसमें एक कंसोलिडेशन का फेज़ आता है, जहाँ या एक पॉज की स्टेज आप कह सकते हैं। वो इसको हम नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये एक टिपिकल बिहेवियर होता है मार्केट का। अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो जो KC 100 इंडेक्स है उसके अंदर फरवरी के महीने में 1.1% का डिक्लाइन हुआ, और इसकी रीज़न मेनली थी कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसने अंडर परफॉर्म किया है। इसके मुकाबले में जो शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स है उसमें 2.8% का इजाफा देखा गया फरवरी के महीने में। अगर हम थोड़ा सा लॉन्गर होराइजन में देखें तो फिस्कल ईयर रेट में KC 100 इंडेक्स में 33% का एक कॉम्प्रिहेंसिव रोबस्ट इंक्रीज़ देखा गया, जबकि KMI 30 इंडेक्स के अंदर 39% का तकरीबन जो है इजाफा हुआ है। अगर हम मार्केट की जो कोरोना वायरस क्रैश हुआ है मार्च के अंदर, मार्च 20 में, वहाँ से परफॉर्मेंस देखते हैं तो KC 100 इंडेक्स में 68% की एक रोबस्ट रिटर्न पोस्ट किया है उसने, जबकि शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स के अंदर 84% का एक बड़ा इजाफा देखा जा चुका है। अगर हम देखें क्या की डेवलपमेंट्स इस मंथ के अंदर मार्केट के हवाले से, तो एक तो ये कि जो मैंने जैसे मेंशन किया, रिज़ल्ट सीज़न क्लोज़ हुआ है, जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग शोइंग पोस्ट की हैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ ने, जहाँ पे उनके मार्जिन्स भी बहुत अच्छे रहे और उनकी टॉप लाइन की ग्रोथ की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में एक ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, जो कि इकनॉमिक रिकवरी को करोबरेट करता है। जैसे हमने LSM के नंबर को देखते हैं तो उसमें भी जो तेज़ी का एक रुझान नज़र आ रहा है वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आया हमें। फिर हमने देखा कि जो एक रीज़न थी मार्केट थोड़ी साइडवेज, वो सेनेट के इलेक्शन के और जो पॉलिटिकल नॉइज़ है वो भी एक फैक्टर रहा है। तीसरा जो है वो FATF का प्रिलिमिनरी रिव्यू था पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान को मेंटेन किया गया ग्रे लिस्ट के अंदर। और लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो 27 एक्शन प्लान्स थे उसमें उन्होंने कहा कि 24 हमने लार्जली कंप्लाइंट हो गए हैं, और जो 3 रिमेनिंग है उसमें पार्शली कंप्लाइंट है, और जून तक का पाकिस्तान को कहा गया कि इन एक्शन प्लान को कंप्लीट करें। और हम समझते हैं कि ये होपफुली बाय दैट टाइम जो भी हमारे रेगुलेटरी चेंजेस होंगे वो करके इसको होपफुली इसमें प्रोग्रेस होगी, और ये चैप्टर भी हमारा क्लोज हो जाएगा। अगर हम गोइंग फारवर्ड बात करें तो हम मार्केट के ऊपर हम अपना जो पॉजिटिव व्यू है उसको मेंटेन करेंगे। मेन रीजंस क्या है, अगेन एक तो ये कि स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं। इस रिजल्ट सीजन के बाद हमने रोल आउट किया है अपने प्राइस अर्निंग्स को, तो जो PE हमारे मार्केट का इस वक्त ट्रेड कर रही है वो 6.8 है वर्सेस लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ 8.5। सो बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस मार्केट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सेकेंडली, कॉर्पोरेट अर्निंग्स की जो स्टोरी है वो स्टिल इंटैक्ट है, और हम देखते हैं कि आगे 3 सालों में डबल डिजिट कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ हम देखते हैं। फिर 5% की डिविडेंड यील्ड मार्केट भी पोस्ट कर रही है। तो टू सम अप दीज 3 फैक्टर जो की ड्राइवर है स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस के, कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड एंड प्राइस टू अर्निंग की री रेटिंग, आई थिंक दिस अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी, जिसकी बेसिस के ऊपर हमें लगता है कि चीज़ें बेहतर हैं बेस्ड ऑन द फंडामेंटल ऑफ द मार्केट। फिर अगर हम इकोनॉमिक नंबर्स को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। करंट अकाउंट जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी का एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा है नेगेटिव पिछले कुछ सालों के अंदर, वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें इसमें बेहतरी नज़र आ रही है, जहाँ पे जो जनवरी के नंबर था करंट अकाउंट का ओवर अराउंड $200 मिलियन पे था, जो कि मैनेजेबल लेवल है। और जब हम 7 मंथ्स की परफॉर्मेंस देखते हैं तो करंट अकाउंट जो है वो 900 मिलियन के करीब सरप्लस है वर्सेस $2.5 बिलियन का डेफिसिट ड्यूरिंग द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो करंट अकाउंट पे काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। इन्फ्लेशन का नंबर जो देखा गया है फरवरी का, वो थोड़ा सा उसमें इंक्रीज़ हुआ है फॉर वेरी अंडरस्टैंडेबल रीज़न, जो कि पावर टैरिफ को इंक्रीज़ किया गया था, जिसकी वजह से एक मेन फैक्टर रहा है, जिसके 8.7% ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन का नंबर देखा गया फॉर फरवरी। लेकिन हम समझते हैं कि स्टेट बैंक का जैसे लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी मेंशन किया उन्होंने कि अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी अभी वो मेंटेन करना चाहते हैं टू सपोर्ट दिस नेसेंट रिकवरी फ्रॉम कोरोना वायरस स्लो डाउन।
तो लेकिन हम समझते हैं कि ओवरऑल CY21 के अंदर 1 से 1.5% का इंटरेस्ट रेट में पॉलिसी रेट के अंदर इंक्रीज़ देखा जा सकता है फ्रॉम स्टेट बैंक। सो कि जो कि फिर भी एक जो अगर हम रियल इंटरेस्ट रेट देखें तो कोई हार्डली जो है उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बड़ा नंबर नहीं होगा, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन है। So net based on economic recovery, based on attractive fundamentals, based on easier financial conditions, हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न पोस्ट कर सकती है इन CY21 एंड बियॉन्ड। अगर हम मूव ऑन करें और फिक्स इनकम की तरफ आएँ तो जो ट्रेजरी बिल्स में हमने देखा कि यील्ड्स के अंदर थोड़ा सा इंच अप किया है मार्जिनली। 3 मंथ्स के TBL में 3 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ, 7.21% की यील्ड ऑफर कर रहा था। 6 मंथ TBL के अंदर 9 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ जो कि 7.51% की यील्ड ऑफर कर रहा था, जबकि 1 ईयर TBL में 6 बेसिस पॉइंट के इंक्रीज के साथ 7.8% की यील्ड नोट की गई मंथ एंड के ऊपर। इसी तरह से हमने देखा कि जो PIBs के अंदर भी हमने अपवर्ड ट्रेंड देखा गया, जहाँ पे 3 ईयर के PIB जो 9.2% की यील्ड ऑफर कर रहा था विद द इंक्रीज ऑफ 55 बेसिस पॉइंट ड्यूरिंग दिस मंथ। 5 ईयर के PIB में 30 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ, 9.85% की यील्ड ऑफर कर रहा था, जबकि 10 ईयर PIB में 17 बेसिस पॉइंट के इंक्रीज़ के साथ 10.2% की यील्ड नोट की गई मंथ एंड के ऊपर। अगर हम अपने मूव ऑन करें और फंड के परफॉर्मेंस की तरफ नजर आएँ जो कि हमारे फंड्स हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे NBP मनी मार्केट फ़ंड से। जैसे नाम से ज़ाहिर है मनी मार्केट में ये मनी मार्केट फ़ंड है और ये प्राइमरीली बैंक डिपॉजिट के अंदर AA रेटेड और AAA के ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करता है। फरवरी के महीने में अगर हम देखें तो इस फंड ने 6.4% का एनुअलाइज्ड रिटर्न पोस्ट किया है, जबकि फिस्कल रेट में भी इसकी परफॉर्मेंस 6.4% पर एनम रही है और सिंस इंसेप्शन से इसने अपने इन्वेस्टर्स को 8.3% का सालाना शरह मुनाफा दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वह NBP फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फ़ंड। ये फ़ंड इनकम स्कीम में आता है, लेकिन एक स्पेशलाइज फ़ंड है जिसको जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में अप टू 70% तक इसको बल्कि 70% तक इसको अपने फाइनेंशियल सेक्टर के सिक्योरिटीज़ और बैंक डिपॉजिट के फॉर्म में रखना होता है। फरवरी के महीने में इसने 6.9% का सालाना शरह मुनाफा दिया। फिस्कल रेट में इसने 7.9% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 9.1% का सालाना शरह मुनाफा दिया अपने इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट हमारा फ़ंड है NBP महाना आमदनी फ़ंड। ये फ़ंड जो है ये इनकम स्कीम में आता है, लेकिन ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिनको मंथली बेसिस के ऊपर रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम चाहिए होती है। फरवरी के महीने में इसने 6.6% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया। 7.3% का रिटर्न इसका फिस्कल रेट में देखा गया है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 8.8% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो NBP इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड। ये फ़ंड शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है और इनकम स्कीम में आता है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि मंथली बेसिस के ऊपर रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम रिक्वायर करते हैं। फरवरी के महीने में इसने 6.4% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया। फिस्कल रेट में इसकी परफॉर्मेंस 6.5% पर एनम रही, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 9.5% का एनुअलाइज रिटर्न दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो NBP सरमाया इजाफा फ़ंड। ये फ़ंड एसेट एलोकेशन स्कीम में आता है और ये मनी मार्केट में फिक्स इनकम में और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। फरवरी के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 0.4% का इंक्रीज़ हुआ। फिस्कल ईयर रेट में अगर हम देखें तो इसने 18.5% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस इंसेप्शन की परफॉर्मेंस 13.8% पर एनम रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वह NBP इस्लामिक सरमाया इजाफा फ़ंड। ये फ़ंड जो है वो एसेट एलोकेशन स्कीम में आता है। ये शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है और ये भी मनी मार्केट में फिक्स इनकम में और एक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता है। फरवरी के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 2.3% का इजाफा हुआ। फिस्कल ईयर रेट में इसने 20.8% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 12.3% पर एनम रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो NBP स्टॉक फ़ंड। जैसे नाम से ज़्यादा ये प्राइमरीली स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। फरवरी के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 0.4% का इजाफा हुआ, जबकि फिस्कल रेट में इसने 35% का रिटर्न दिया है, जबकि इसी पीरियड में KSE 100 इंडेक्स में 33.2% का इजाफा हुआ है। और स्टॉक फंड की अगर परफॉर्मेंस इंसेप्शन से देखते हैं कि वो उसने 13.4% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो है NBP इस्लामिक स्टॉक फ़ंड। ये शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है और प्राइमरीली स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। इसकी नेट एसेट वैल्यू में फरवरी के महीने में 2.9% का इंक्रीज़ हुआ है, जबकि फिस्कल रेट में इसने 38% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को और सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 8.6% पर एनम रही है, जबकि 6.3% एनुअलाइज रिटर्न KMI 30 इंडेक्स ने दिया है। अगर हम अपने पेंशन फ़ंड की परफॉर्मेंस देखें तो स्टार्ट करेंगे NBP
पेंशन फंड से। इसके इक्विटी सब फंड ने फरवरी के महीने में 0.4% का रिटर्न दिया है। फिजिकल रेट में इसने 38.1% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि KSE 100 इंडेक्स में 33.2% का इजाफा हुआ है। और ये रिटर्न नेट ऑफ मैनेजमेंट फ़ी इन ऑल एक्सपेंसेस है। और सिंस इंसेप्शन से हमारे इक्विटी सब फंड ने, जो नफ़ा पेंशन फंड है, उसका 18.2% का सालाना शरह मुनाफा दिया वर्सेस 10.3% एनुअलाइज रिटर्न। तो कॉम्प्रीहेंसिवली इसने बीट किया है KSE 100 इंडेक्स को, नेट ऑफ मैनेजमेंट फ़ी इन ऑल एक्सपेंसेस। डेट सब फंड जो हमारा है नफ़ा पेंशन फंड का, उसने फरवरी के महीने में 3.8% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। फिजिकल रेट में इसकी परफॉर्मेंस 3.3% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 8.8% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। मनी मार्केट सब फंड ने फरवरी के महीने में 5.2% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। फिजिकल रेट में भी इसकी परफॉर्मेंस 5.2% रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 6.8% का सालाना शरह मुनाफा दिया। अगर हम नफ़ा इस्लामी पेंशन फंड की परफॉर्मेंस देखें तो इसके इक्विटी सब फंड ने फरवरी के महीने में 3.1% का रिटर्न दिया है। फिजिकल ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 42.5% इंक्रीज़ हुई है इसकी नेट एसेट वैल्यू में वर्सेस 38.7% इंक्रीज़ इन KMI 30 इंडेक्स, जबकि सिंस इंसेप्शन से हमारे इस फंड ने 18.5% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है वर्सेस 9.6% एनुअलाइज रिटर्न पोस्टेड बाय शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स। सो नेट ऑफ मैनेजमेंट फ़ी एंड ऑल एक्सपेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह इस फंड ने कॉम्प्रीहेंसिवली बीट किया है अपने बेंचमार्क को। डेट सब फंड को देखें तो फरवरी के महीने में 5.7% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। फिजिकल रेट में इसकी परफॉर्मेंस 5% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने अपने पार्टिसिपेंट को 5.6% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। मनी मार्केट सब फंड को देखें तो फरवरी के महीने में 5.2% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। फिजिकल रेट में इसकी परफॉर्मेंस 4.5% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 5.9% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। इन्वेस्टर्स हमारी पूरी कोशिश होगी मेहनत से, लगन से और ईमानदारी से काम करें और जो भी आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।